आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। आज हम पहुंचे हैं पानीपत के पाथरी गांव में, जहां सुमन देवी जी अपने 5 सदस्यों वाले परिवार के साथ पिछले कुछ समय से लगातार संघर्ष कर रही हैं। कुछ समय पहले उनके पति की मृत्यु हो गई और तभी से घर में कमाने वाला कोई नहीं बचा। दिन कैसे निकलेगा, आने वाला महीना कैसे कटेगा, ये चिंता हर दिन इनके परिवार के ऊपर मंडराती रहती है। यही वे कठिन परिस्थितियां थीं जिनमें संत रामपाल जी भगवान की अन्नपूर्णा मुहिम दोबारा इस परिवार तक पहुंची। सेवकों ने पूरे सम्मान के साथ राशन से भरा किट, सर्दियों में काम आने वाले कपड़े, बच्चों के लिए जूते और जुराबे देकर इस परिवार को संभाला। ये मदद सिर्फ सामान नहीं थी, बल्कि उस समय पहुंची जब इस परिवार को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ऐसे न्यूज़ हरियाणा की टीम आज फिर पहुंची एक बार जिला पानीपत के गांव पाथरी में, जो कि इसराना ब्लॉक के अंदर पड़ता है ये। और यहां पर पहुंचने का हमारा मकसद है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, उसी को लेकर यहाँ एक जरूरतमंद परिवार के पास आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है समझ सारा सामान लेकर, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, सारे खड़े हैं और चलते हैं उस परिवार के पास ये सामान लेकर जो संत रामपाल जी महाराज जी ने उस जरूरतमंद परिवार को भेजा है, जिसमें छोटे छोटे बच्चे हैं। पिता का साया सिर से उठ गया है और आज उन्हीं को संत रामपाल जी महाराज जी की दया से अन्नपूर्णा मुहिम जो चलाई गई है, उनको खाद्य सामग्री के साथ साथ अन्य सामान भी दिया जाएगा। तो अब हम उस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। अब उस मकान में एंट्री करेंगे जहां पर संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम की जो स्कीम है और उसका जो सारा सामान है वो लेकर सभी सेवादार अंदर आ चुके हैं और वो सारा सामान यहाँ पर लगा दिया गया है। जैसे कि देख पा रहे हो आप, सारा का सारा सामान चारपाई के ऊपर कितने अच्छे तरीके से लगा दिया गया है। और भी अन्य सामान था जो सर्दियों को लेकर था, स्कूल के जूते वगैरह। और सारे के सारे सेवादार यहाँ पर बड़े अच्छे स्वभाव से खड़े हुए हैं और ये सारा जानेंगे इनसे ये किस तरीके से ये मुहिम को चला रहे हैं और कैसे कैसे चलाते हैं। हाँ जी, नमस्कार जी। सत साहिब जी, नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे जी अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में, आप जो आज इस परिवार के पास लेकर आए हैं? मैं ये कहना चाहता हूँ कि परमात्मा संत रामपाल जी भगवान की तरफ से हर जरूरतमंद परिवार के लिए एक अन्नपूर्णा मुहिम शुरू की गई है, जिसके तहत आज हम गांव पाथरी में इस जरूरतमंद परिवार के लिए परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के आदेश से यहाँ इनके राहत सामग्री लेकर पहुंचे हैं। जो क्या ये आप जो राहत सामग्री लेकर आए हैं आज पहली बार है या दूसरी बार है, कितनी बार लेकर? परमात्मा संत रामपाल जी महाराज की आदेश से ये राहत सामग्री इस परिवार के लिए दूसरी बार लेकर आए। ठीक है जी। अच्छा, इसमें क्या क्या लेकर आए आप? राहत सामग्री परमात्मा के आशीर्वाद से इस परिवार के लिए 25 किलो आटा है जी ये, और 5 किलो ये चावल है, 4 किलो चीनी है जी, और इस परिवार के लिए परमात्मा की तरफ से 5 किलो आलू सब्जी के लिए और 5 किलो प्याज इस परिवार के लिए लेकर आए हैं परमात्मा की कृपा से।
इसके अलावा ये परिवार अगर सब्जी के अलावा कुछ और कुछ बनाना चाहें तो उसमें इस परिवार के लिए पीली दाल है, ये हरी मूंग की दाल है, दाल चना है, ये काले चने हैं जी। और इसके अलावा ये सब्जी दाल के अलावा अगर परिवार कुछ और अगर ये सब्जी नहीं है तो इसके अचार, इसके लिए अचार है किलो। और जी सब्जी दाल के अलावा बेसन है जी, जो परमात्मा की तरफ से इनको दिया जा रहा है। ये नमक है टाटा का। और जी चाय बनाने के लिए चाय है प्रीमियम की, टाटा प्रीमियम चाय है। और जी 2 लीटर ये सरसों का बढ़िया क्वालिटी का राजधानी का तेल है जी। और जो रसोई के लिए जो इसमें सब्जी में जो मसाले होते हैं, जीरा है जी, ये हल्दी है, धनिया है जी, और लाल मिर्च है। ठीक है। परिवार के लिए, बच्चों के लिए दूध या परिवार में चाय बनाने के लिए सूखा दूध है जी अमूल का। ये कपड़े धोने के लिए खादी की साबुन है जी, और सर्फ है जी। नहाने के लिए ये 4 टिक्की है परमात्मा की तरफ से। तो इस परिवार को ये सामान दिया गया है जी। इसके अलावा परमात्मा की तरफ से हर जरूरतमंद के लिए जो सामान भेज रहे हैं, उसके लिए परिवार में अगर कोई और कमाने वाला नहीं है तो उस परिवार के बच्चों के लिए कुछ और अलग से राहत सामग्री भेजी है जी। ये आप देख सकते हैं इसके बारे में। ठीक है, जैसा दर्शकों आपने देखा वो तो था सारा रसोई का सामान, और उसके साथ साथ जो सर्दी का मौसम चालू हो गया है, जैसे जूते भी देख पा रहे हैं आप, और ये जर्सी वगैरह हैं बच्चों की, स्कूल ड्रेसेज और सूट भी हैं। ये बहन खड़ी है, इनसे भी जानेंगे। हाँ जी, नमस्कार जी बहन जी। सत साहिब। क्या कहना चाहेंगे बहन जी, जो ये आप सामान लेकर आए हैं आज संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए? आज संत रामपाल जी महाराज की तरफ से परमात्मा ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई हुई है, उसके थ्रू ये जो गर्म कपड़े सर्दियां के जी। वो भेजे हुए हैं बच्चों के लिए। स्कूल की जैसे स्वेटर है, ये बड़े वाले के लिए है, ये उससे छोटा है, ये फिर तीसरे नंबर का उससे है, ये फिर उससे छोटा है, ठीक है। फिर एक ये सर्दियों की पैंट है, ठीक है। ये जो बहन है उसके लिए गर्म कार्डिगन है, स्वेटर है, ठीक है। 2 ये उसके पहनने के लिए सर्दियों के सूट है। ठीक है। और इसके अलावा जो सर्दियों के लिए बच्चों के ये स्कूल के शूज है, एक का ये है, छोटे का ये, और एक है जो इस परिवार ने सर्दियों के लिए मंगवाए थे। ठीक है, 3 सेट हो गए। हाँ, ये 3 सेट हो गए। और आपने देखा जो ये परिवार के लिए और राशन सामग्री भेजी हुई है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। अपने तन का, मन का, धन का दूजों को दे जो दान है, वो सच्चा इंसान, अरे इस धरती का भगवान है। नदियाँ न पिए कभी अपना जल, वृक्ष न खाए कभी अपने फल। ठीक है। तो जैसे दर्शकों आपने देखा कि ये सारा का सारा सामान संत रामपाल जी महाराज ने इन परिवार, इन बच्चों के लिए भेजा है, जो एक जरूरत का सामान है सारा। और बड़े खुश हैं आज परिवार वाले कि इनको किस तरीके से गुरुजी इनकी मदद कर रहे हैं। गुरुजी ने इनको अपना बच्चा समझ लिया है, और अपने बच्चे को एक पिता ही इतनी मदद कर सकता है। आज की भागदौड़ में तो इंसान अपना भी घर भी नहीं चला पा रहा है, इतनी महंगाई का दौर है, आप भी समझ सकते हैं। शिक्षा को लेकर और बीमारियों को लेकर आज हर इंसान उलझा हुआ है। उसके साथ ही हमारे पास सेवादार है, इनसे भी जानेंगे और भी इनके लिए क्या क्या और सुविधाएं संत रामपाल जी महाराज इनके लिए करेंगे। सर, एक और जानना चाहेंगे जैसे आपसे, ये जो सारा सामान आप दे रहे हो, जैसे भाई साहब ने बताया कि दूसरी बार ये सामान लेकर आए, इसका ब्यौरा कैसे रखते हो चीज का, कितनी बार ये आ गया, क्या क्या सामान आप लेकर आए हैं, पहले क्या देकर गए थे आप? गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की दया से हमने ये कॉपी लगाई हुई है, मेंटेन रखा हुआ है इनके, ये देख पा रहे हो आप। ठीक है। ये इसमें पूरी डिटेल है, जो पहली बार सामान दे के गए थे, इसमें पूरा ब्यौरा है। अब जो आज लेके आए हैं उसका पूरा ब्यौरा है कि अभी क्या क्या सामान हम दे रहे हैं। एक कॉपी इनके पास रहती है और एक कॉपी हम अपने रजिस्टर में एज ए राशन कार्ड के रूप में इसको यूज करें। ठीक है, बहुत अच्छी बात है कि देखो हर एक चीज का ब्यौरा अच्छे बारीकी से किया गया है कि क्या क्या सामान कब कब किसको क्या क्या दिया जा रहा है। एक और मेरे मन में प्रश्न आ रहा है, जो इन सेवादार हैं इनसे जानेंगे, जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं। सर, एक बात बताइए आप, जैसे संत रामपाल जी महाराज तो आज के समय में जेल में की यात्रा कर रहे हैं, एक वो जेल की रोटी खा रहे खुद तो, और इतने लोगों को वो इतना मनमोहक भोजन भेज रहे हैं, घर घर अन्य प्रकार की दालें हैं, अचार है, बेसन, पता नहीं क्या क्या किस प्रकार का सामान भेज रहे हैं। हम भी जब खरीदने जाते हैं रसोई का सामान, तो हम भी इतना सामान सारा एकदम नहीं ला पाते। तो ये कैसे पॉसिबल हो पा रहा है सर?
देखिए जो हमारे गुरुदेव हमारे भगवान संत रामपाल जी महाराज जी हैं वो पूर्ण संत हैं जी। और जो पूर्ण संत होते हैं वो पूर्ण परमात्मा का अवतार होते हैं, यानी वो पूर्ण परमात्मा ही होते हैं। जी। फॉर एग्जाम्पल जैसे एक मोबाइल का टावर होता है, उसकी सभी जगह रेंज होती है, सभी जी। जगह उसकी फ्रीक्वेंसी मौजूद रहती है। जी। इसी तरीके से जो पूर्ण संत होता है उसके शब्द में शक्ति होती है। जी। वो जो अपने शब्द से जो भी वाणी बोलेगा, जो भी वर्डिंग बोलेंगे, वो तुरंत ही हर जीव पे वो लागू हो जाएगी। ठीक इसी प्रकार से जैसे कि कबीर साहब जी की एक वाणी आती है कि कबीर जैसे अंडा काछवी राखै थन बिन पोष और ये करता सबकी करे पाले तीन नौ लोग। ठीक है। परमात्मा कबीर साहब जी ने अपनी वाणी में बताया है कि जो मादा कछवी होती है ना, उसके दूध की व्यवस्था नहीं होती। ठीक है। वो क्या करती है, अंडे देने के बाद दूर पानी में जाके अपने अंडों को एकटक देखती रहती है ठीक है। और उसके देखने मात्र से उसमें ऐसी एक गजब की शक्ति होती है कि उसके अंडों का स्वतः पोषण हो जाता है। बिल्कुल। ठीक इसी तरीके से जो पूर्ण परमात्मा पूर्ण संत होते हैं, वो चाहे जेल में हो चाहे बाहर हो, जी बिल्कुल। उनकी शक्ति चारों तरफ विद्यमान रहती है, वो असंख्य ब्रह्मांडों पर मौजूद रहती है। बिल्कुल। ठीक है। और इसी तरीके से जो पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी हैं, वो खुद कबीर साहब जी हैं, पूर्ण ब्रह्म हैं, बिल्कुल। असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी हैं, असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक हैं। बिल्कुल। तो ये कहना तो थोड़ा अजीब लगेगा कि वो जेल में है, उनको कोई जेल में बंद ही नहीं बना सकता, क्योंकि उनकी जो शब्द शक्ति है वो हर जीव पे तुरंत ही प्रभावित करती है, बिल्कुल। मौजूद रहती है। जी ठीक है। सच्चाई। ये बहुत अच्छी बात कही, कबीर जी का भी इन्होंने उदाहरण दिया कछुए वाला। और हमारे भी मन में एक दोहा याद आ रहा है कि चिड़ी चोंच भर ले गई नदी नो गट्यो नीर, दान दिए गनगटे नहीं कहेगे साहिब कबीर। ये बहुत पुरानी कबीर जी का एक दोहा है, वो आज कहीं ना कहीं ये सिद्ध होता दिख रहा है, क्योंकि दान से कभी भी धन घट नहीं सकता, धन हमेशा बढ़ता है। इस चीज से क्या होता है कि इसमें धर्म की जो जड़ होती है वो हरी रहती है, और धर्म की जड़ कभी भी खराब नहीं हो सकती अगर ऐसे ऐसे कार्य इस पृथ्वी पर होते रहेंगे। तो और भी जानेंगे इसके जो मुहिम के अंतर्गत बात है, जो परिवार है उनसे भी मिलेंगे एक बार। वो जो परिवार है संत रामपाल जी महाराज ने जिसने गोद ले लिया है, वो ये सामने बैठे सारे छोटे छोटे बच्चे हैं, वो बहन है, इनसे भी जानेंगे। अब जैसे पहले जो संत रामपाल जी महाराज ने इनके लिए सुविधा भेजी थी, उसको लेकर इनको कितनी राहत मिल पाई और कितना इनके मन में खुशी हुई। हाँ जी बहन जी नमस्कार। सच्चाई। अच्छा बहन जी, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज ने पहले भी ये सुविधा दी थी, पहले से लेकर जैसे जब भाई साहब नहीं थे और जब ये सुविधा आपके पास पहुंची, तो उसके बाद आपको कितना आराम महसूस हुआ, कितना अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लगा, अच्छा बहुत जी। बढ़िया लगा। अच्छा तो गुरु क्या रामपाल क्या जी। कहेंगे जी संत रामपाल जी महाराज को आप? गुरु जी रामपाल जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद, जी। बहुत बढ़िया कर रहे हैं हमारे लिए। बिल्कुल। जी पहले भी मेरी यह दिल की ख्वाहिश थी कि मैं अपने घर में भूखी बैठी रहूं, मैं किसी को नहीं कहा करती कि भाई मेरे पास सामान नहीं है। मैं खुद अपने भैया को भी नहीं बोलती थी, जैसा मैं अपना झाड़ू पोछा करके गुजारा करती थी। अरे अभी मैं इतना ही करूंगी, जो मेरे पास चीज होगी तो मैं बरतूंगी, अगर नहीं है तो बोलूंगी मैं मजबूर हो गए, नहीं तो मेरे भी हाथ पैर दे रखे हैं ऊपर वाले ने, भाई मैं ले लेकर खाए जाऊंगी तो मैंने भी भगवान को जान देनी। तो मेरे मन की सोच यही है, जो मेरे पर नहीं होगा ना सामान, मैं उसको ये बोलूंगी कि भाई मेरे पास नहीं है, और जितना मेरे पर बनेगा तो मैं उतना खुद भी करूंगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखो कितनी अच्छी समझदारी का परिचय दिया इस बहन ने कि मेरे हाथ पैर सलामत हैं, मैं उतना ही गुरुजी से लूंगी जितने मेरे को जरूरत होगी, इसके अलावा मैं कुछ नहीं लूँ। क्योंकि इन्होंने कहा कि हमने भी भगवान को ही जान देनी है, क्योंकि वो सब लेखा जोखा रखता है भगवान। तभी तो इस बहन का कितना अच्छा मतलब लगा हमको भी ये शब्द कि हम वही सामान लेंगे कि जो हमको जरूरत होगी। वास्तव में ये वास्तविकता दिखाती भी है, क्योंकि सर्दी का मौसम है, कहने को तो एक कंबल भी कह सकते थे, कुछ भी है, लेकिन इनके पास था ऑलरेडी वो जो सामान इनके पास है, वही सामान मंगवाया ना, जो नहीं था इनके पास, जो था वो घर पे है। गुड़िया पहले भी महीने में आए थे आप, पहले भी बहुत भावुक हो गई थी, ठीक है ना? अब कैसा महसूस हो रहा है आपको संत रामपाल जी महाराज जो ये आपको सारा सामान दे रहे हैं? हमने बहुत अच्छा महसूस हुआ है, हमारे लिए गुरुजी इतना कुछ कर रहे हैं, बहुत बढ़िया लगा। जिस तरीके से संत रामपाल जी महाराज जी की ये मुहिम है, एक तूफान का रूप ले चुकी है। इस तूफान को रोकना मुमकिन ही नहीं, नामुमकिन है। अब ये तूफान रुकने वाला नहीं है। अब ये तूफान आप जिस तरीके से देख पा रहे हो कि पूरे हरियाणा से लेकर पूरे देश के अंदर इस मुहिम का डंका बज चुका है। संत रामपाल जी महाराज आज विश्व के अंदर एक भगवान का रूप लेकर इस धरा पर उतर चुके हैं, क्योंकि भगवान के लक्षण यही होते हैं
कृष्ण को किस लिए जाना जाता है? क्योंकि कृष्ण जी ने कुछ काम किए थे, सुदामा का महल बनवाया था, तभी कृष्ण भगवान को जाना जाता है। नरसिंह का बात बेरा था, इसलिए जाना जाता है। राम जी को क्यों जाना जाता है? उनके गुणों से जाना जाता है। उन्हीं गुणों को लेकर आज संत रामपाल जी महाराज जो कार्य कर रहे हैं, हजारों सुदामाओं के महल बनवा चुके हैं। आप हमारे ऐसे न्यूज पर ये सारी खबरें देख सकते हैं। और उसके साथ साथ अन्नपूर्णा मुहिम जो है घर घर तक ये पहुंचा रहे हैं। यही होते हैं भगवान के लक्षण जो अपने भक्तों को सुख देते हैं। आज आपके सामने सब प्रत्यक्ष प्रमाण हो चुका है, तो इसलिए हम कहते हैं भगवान का धरती पे आना ही इसलिए होता है कि वो अपने भक्तों के, अपने जनों का दुख दूर करते हैं। ऐसी ही वीडियो के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे और ऐसी ही कवरेज करते रहेंगे। तब तक के लिए बने रहें ऐसे न्यूज पर। धन्यवाद। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। विशेष सूचना। अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए हरियाणा राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600954 9992600955। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब